हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 9वीं का स्पर्श भाग 1 का गद्य भाग का टॉपिक है तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक हैं शरद जोशी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है जिसमें अ, अतिथि घर में आगमन होते हैं लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं वो यानी लेखक जो अतिथि का सत्कार कर रहे हैं वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो लेखक है वह बड़ा ही परेशान है और उसकी पत्नी भी बड़ी ही परेशान है। तो घर में क्या स्थितियां बनती है इस बारे में इसमें बताया गया है। तो हम थोड़ा पाठ का सारांश देख लेते हैं कि लेखक के घर में एक अतिथि आए हैं। उस आए हुए अतिथि के सेवा सत्कार में लेखक और उसकी पत्नी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ये सेवा सत्कार इसलिए किया गया है कि अतिथि आने के बाद तुरंत चला जाए, परंतु वो जाने का नाम ले ही नहीं रहा है। लेखक को अब शंका हो रही है कि अतिथि अब न जाने कितने दिन और रुकेंगे। लेखक अतिथि के थोड़े दिन रुक जाने की आशंका से डर ही रहे थे कि अतिथि ने कुछ दिन और रुक जाने का संकेत दे दिया। अतिथि ने अपने कपड़े गंदे होने की बात कही और उस गंदे कपड़े को धुलाई के लिए धोबी को देने को कहा। लेखक को इस बात से भी गुस्सा आया कि लेकिन लॉन्ड्री से कपड़े धुलाकर लाना ही सही समझा, लेकिन अब भी अतिथि वहां से चले जाएंगे यह कोई गारंटी नहीं थी। लेखक और उनकी पत्नी अतिथि से बहुत परेशान हो चुके हैं। कल तक जिस अतिथि के प्रति यह भाव था कि अतिथि देवता के समान होता है, अब उसके प्रति ये स्थिति थोड़ी चेंज हो गई है। अब वह उन्हें एक राक्षस जैसा प्रतीत हो रहा है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने आज के अतिथियों की निर्लज्जता यानी शर्मसार निर्लज्जता की परिस्थिति को स्पष्ट किया है और सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सम्मानित व्यक्ति के साथ जैसा आचरण किया जाता है तब उस व्यक्ति के व्यवहार से मुग्ध होकर अन्य लोग स्वयं भी उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं। लेखक ने यह भी दिखाया कि थोड़े दिन के लिए आए अतिथि शानदार स्वागत के भागीदार होते हैं, लेकिन अत्यधिक समय बीत जाने वाले अतिथि के आतिथ्य का सुख भोग करने का जिनका इरादा होता है, वैसे अतिथि का मेजबान द्वारा आदर सम्मान नहीं हो पाता। जब हमारे घर में कोई 1-2 दिन के लिए आते हैं तो हमारा अलग ही भाव होता है। हम उत्साहित होते हैं और उसके लिए बढ़ चढ़ के काम करते हैं। लेकिन जब वो 10-15 दिन या 1 महीने रहने की बात आ जाती है तो हमारे थोड़े भाव भी चेंज हो जाते हैं और थोड़ी-सी बोरियत सी हो जाती है। तो वही ये बताता है लेसन। लेखक ने एक और बात बताई है कि दूसरों के घर में रहकर आदर सत्कार करना सभी को अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहने लग जाएं। लेखक ने यह भी बताया कि अतिथि के घर इज्जत मिलने का ये मतलब नहीं है कि इज्जत जहां मिले वहां और सिर चढ़ जाए। इज्जत कभी भी मांगने से प्राप्त नहीं होती है। यदि अतिथि को बिना मांगे इज्जत चाहिए तो उन्हें ये सावधानी बरतनी होगी कि थोड़े ही समय में किसी के घर का दरवाजा छोड़ दे। अतिथि द्वारा फूहड़ आचरण, बेकार आचरण किए जाने का गलत परिणाम एक दिन यह भी हो सकता है कि मेजबान द्वारा उन्हें गेट आउट भी कह दिया जाए। ये व्यंग्य रचना सही मायने में मेहमान और मेजबान की संयुक्त आचार संहिता है। दोनों का अपना अपना महत्व समझना चाहिए। तो ये लेसन का पाठ सारांश है कि किस तरह से अतिथि से परेशान होकर के और घर में जो वातावरण चेंज हुआ। पहले जब नए नए आते हैं तो बातों की बहुत चर्चाएं होती है, नए नए टॉपिक से बात होती है, अलग अलग टॉपिक पे बात होती है। लेकिन जैसे ही बातों खत्म हो जाती है क्योंकि उसका टाइम बढ़ जाता है रहने का, तो बातें भी खत्म होने लगती है और बोरियत सी होने लगती है। जब कोई अतिथि आता है तो घर में अलग माहौल होता है, खाने पीने का माहौल भी अलग होता है, उसके लिए अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन इस लेसन में बताया गया है कि ज़्यादा दिन रुकने पर जो उसके सत्कार की ऊष्मा थी वो भी समाप्त होने लगी और डिनर से चलकर अब खिचड़ी पर आ गए हैं। मतलब पहला हैवी हैवी डिनर बनता था, लंच बनता था, लेकिन अब वो लोग खिचड़ी पे आ गए हैं क्योंकि अब उनके पास ऐसा कुछ नहीं बचा कि उन्हें बनाना पड़े। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्ति में दीजिए। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी? तो कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही थी, मानो वह भी अतिथि को बता रही हो कि तुम आए हो तो 2 दिन बाद बीत चुके हैं और अब चले जाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया। सत्कार की ऊष्मा यानी किसी की मेहमान नवाजी करने की ऊष्मा
लेखक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर से अब खिचड़ी पर आ गए थे। यदि इसके बाद भी अतिथि नहीं गया तो अब उन्हें उपवास ही करना पड़ेगा। अब है कुछ प्रश्न। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता है? लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता है। वह चाहता है कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाए, उसे बार बार रुकने का आग्रह करे किंतु वह नहीं रुके। इस तरह की उसको विदाई देना चाहता है। नेक्स्ट है 50 से 60 शब्दों वाले कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? तीसरे दिन मेहमान का ये कहना कि धोबी के कपड़े धुलवाना चाहता है और एक अप्रत्याशित आघात था। ये फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने कल्पना भी नहीं की थी। इस चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह समझने लग गया। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की जगह बोरियत और बोझिलता और तिरस्कार की होने लगा। वह चाहने लगा कि अतिथि इस समय उसका घर छोड़कर चला ही जाए। लेखक के व्यवहार में आधुनिक सभ्यता की कमियां झलकने लगती है। इससे आप कितना सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। लेखक पहले तो घर आए अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत करता है, परंतु दूसरे ही दिन से उसके व्यवहार में बदलाव आने लग जाता है। यह बदलाव आधुनिक सभ्यता की कमियों का स्पष्ट लक्षण है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन जिस अतिथि को देवतुल्य माना जाता है वही अतिथि मनुष्य और कुछ अंशों में एक धीरे धीरे राक्षस सा लगने लगता है। उसे अपनी सहनशीलता की समाप्ति दिखाई पड़ती है तथा अपना बजट खराब होने लगता है। तो आधुनिक सभ्यता की कमियों को यह स्पष्ट जरूर करता है। नेक्स्ट है दूसरे दिन अतिथि के न जाने पर लेखक और उसकी पत्नी का व्यवहार किस तरह बदलने लगा? लेखक के घर जब अतिथि आया तो लेखक मुस्कुराकर उसे गले लगाता है और उसका स्वागत करता है। उसकी पत्नी भी उसका सादर नमस्ते करती है। भोजन के बजाय उच्च मध्यम स्तरीय डिनर बनाती है। उसे तरह तरह के विषयों पर बातें करते हुए सौहार्द प्रकट करते हैं। परंतु तीसरे दिन उसकी पत्नी खिचड़ी बनाने के लिए बात कहने लगती है। लेखक भी बातों के विषय की समाप्ति देखकर बोरियत सी महसूस करने लगता है। अंत में उन्हें अतिथि देवता का मनुष्य और कहीं राक्षस नजर आने लग जाता है। और इसी तरह से ये लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।